माय यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको सीपीसीटी के पेपर ओल्ड पेपर समझाने वाली हूँ 2022 वाले। किस तरह से यूज किए जाते हैं, किस तरह से इसके आंसर आते हैं, किस तरह से इसका क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो जीरो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पर ही काम करता है, 0 1 पर काम करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये बाइनरी दिया गया है। यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर यूज विच लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर का जो यूज होता है, किस डाटा पर प्रोसेस करता है, वो बाइनरी पर ही करता है। ये यूज पिक्चर, सिंबल्स और आइकन्स टू रिप्रेजेंट डाटा सेट्स। देखिए, डेटा सेट को दर्शाने के लिए चित्र, प्रतीकों और प्रतिरूपों का प्रयोग करता है, वो पिक्टोग्राफ होता है। क्या होता है? पिक्टोग्राफ। एक्रोस फंक्शंस इस तरह से होता है। ये देखिए, एक वास्तविक दुनिया की राशियों को परिवर्तन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि तापमान को डेटा में जैसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, वो सेंसर होता है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी कंप्यूटर मेमोरी है? वो कौन है? हार्ड डिस्क ड्राइव। में से कौन सी सेकेंडरी कंप्यूटर मेमोरी है? हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पर दिया गया है, देखिए, contains information about the user or group and the associated permissions with reference to system security। ठीक है, निम्नलिखित सुरक्षा के संदर्भ में उपयोगकर्ता या समूह और संबंध अनुमतियों के बारे में जानकारी देता है। वो क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल एंट्री। एक्सेस कंट्रोल एंट्री होता है, जो जितने भी समूह होते हैं या उपयोगकर्ता होते हैं, उनको क्या देता है? जानकारी देता है। हैज द नॉलेज ऑफ द फाइल सिस्टम इन लिनक्स। लिनक्स में फाइल सिस्टम की जानकारी होती है। किसमें होती है? वो GRUB। यदि आप अपनी स्क्रीन के कंटेंट को चित्र के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो किस बटन का उपयोग करेंगे? प्रिंट स्क्रीन का। यदि आप अपनी स्क्रीन के कंटेंट को चित्र के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं, किस बटन का प्रयोग करेंगे? हाँ, प्रिंट स्क्रीन का। यदि अपन स्क्रीन को प्रिंट कर लेंगे तो यूज कर सकते हैं, जैसे हम अभी स्क्रीन को प्रिंट कर रहे हैं। जैसे ही कंप्यूटर की गति से मेल खाने के लिए प्रिंटर में अस्थायी उद्देश्य के लिए डेटा स्टोर करने के लिए कौन होता है? वो बफर या स्पूलर होता है। बफर होता है या स्पूलर होता है। इस तरह से यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। क्या है? इस निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? स्कैनर। जो स्कैनर है वो एक प्रकार नहीं है। पेपर पर बहुत पास से इंक कार्ट्रिज से स्थायी स्प्रे करता है, क्योंकि इसमें पेपर रोल होता है और वो रहता है, किसमें रहता है? इंकजेट प्रिंटर में। इंकजेट जो प्रिंटर होता है उसमें पेपर रोल रहता है, इसका यूज करते हैं। ये देखिए, ये दिया गया, निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? जो लेजर प्रिंटर है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हेल्प एंड सपोर्टेड सेंटर खोलने के लिए विंडोज की के साथ में से कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वो F1। क्या होता है? F1। Which of the following is not an input device? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जो प्रिंटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सब इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये जो एक आउटपुट डिवाइस है। मुद्रण कार्य आरंभ करने के लिए कौन से केबल आवश्यक होते हैं?
कौन सी केबल आवश्यक होती है? वो पावर केबल और डेटा केबल होती है। वो एक एल्गोरिदम में मैसेज को मैसेज डाइजेक्ट में बदला जाता है। हैंस फंक्शंस। यदि किसी हार्डवेयर डिवाइस ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया है तो समस्या का गलत प्रभावी समाधान क्या हो सकता है? डिवाइस ड्राइवरों को दोबारा इंस्टॉल करना। निम्न में से कौन सा यूनिक्स का एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल नहीं है? मैप। कौन सा नहीं है? मैप। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवधान तब होता है जब आपूर्ति वोल्टेज या लोड करंट होता है। ड्रॉप इन। क्या होता है? ड्रॉप इन। स्टैंडर्ड ऑडियो और फोटो इंपेड डिस्क ड्राइव का प्रयोग करके चलाए जाते हैं। सीडी रोम किस पर चलाए जाते हैं? सीडी रोम पर चलाए जाते हैं। सर्च इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इन गूगल ड्राइव इज यूज्ड टू सर्च फॉर ए particular फाइल? गूगल ड्राइव में निम्नलिखित में किस इमेज फाइल? क्या? डिस्क इमेज फाइल। निम्नलिखित में से किस फाइल का फॉर्मेट SWF होता है? एडोब फ्लैश मूवी फाइल। एडोब फ्लैश मूवी फाइल है SWF फाइल फॉर्मेट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उस सेट पर चलता है जो एक नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़े होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड। ये अच्छे क्वेश्चन है। MS सॉफ्ट एक्सेल में किस फॉर्मूले के पहले हमेशा चिन्ह होना चाहिए? कौन सा चिन्ह होता है? वो इक्वल वाला जो चिन्ह होता है। कोई MS एक्सेल में कोई फंक्शंस लगाने से पहले इक्वल का यूज किया जाता है। इक्वल वाले चिन्ह का, जो बराबर का निशान होता है, उसका यूज किया जाता है। लेन देन उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें भुगतान एक नेटवर्क पर किया जाता है और राशि एक वित्तीय निकाय से किसी अन्य वित्तीय निकाय पर किसी मध्यस्थ की भागीदारी के बिना ही स्थानांतरित होती है। वो ई मनी। कौन सी होता है? ई मनी। ये .government.ed और .net एक्सटेंशन क्या कहलाते हैं? डोमेन नेम। डोमेन के नाम। .government.ed और .net है जो डोमेन के नाम है। विंडोज में फॉन्ट परिवार से आप क्या समझते हैं? यह फॉन्ट्स का एक सेट है जिसमें एक सामान्य डिजाइन होता है। क्या समझते हैं? ये फॉन्ट का एक सेट है जिसमें सामान्य डिजाइन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावरपॉइंट 2019 में एक वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है? पैराग्राफ हेडर। एक पैराग्राफ हेडर 2019 में नहीं था। वह संख्या प्रणाली है जिसका उपयोग हम 10 अंकों के आधार पर दैनिक आधार पर करते हैं। क्या है? दशमलव। वह संख्या प्रणाली क्या है जिसे हम 10 अंकों के आधार पर करते हैं? उसको दशमलव पद्धति कहते हैं। दशमलव कहते हैं। देखिए, दशमलव संख्या 31 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? 31 का देखिए 111 यानी 5 बार 11 लिख दीजिए, वो 31 के दशमलव हो जाता है। MS वर्ड 2019 में अपने टेक्स्ट को बोल्ड में बदलने के लिए आप किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? Ctrl+V का यूज करेंगे। Ctrl+V। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति के आधार पर संख्या क्या है? 16। क्या संख्या है? 16। दी गई संख्या 8, 10 में 10 संख्या प्रणाली है बेस आधारित। कैसी है? बेस आधारित। निम्न में से कौन सी